नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस क्लासेस 88 प्रतापगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास लेते हुए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। पहले नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले हेडिंग बनाएंगे हम नंबर। नंबर्स संख्याएं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर्स जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। नंबर दो प्रकार के होते हैं, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरे होती हैं काल्पनिक संख्याएं। देखिए दोस्तों, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रा कर सकें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये क्या होता है? ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जैसे i √-7, √-11, √-23, ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। और काल्पनिक संख्याएं जो अंडर रूट में होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आइए देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें a+ib फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें a+ib फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे आप राइट कर सकते हैं 4 + 5i, 4 + 5i। यहाँ देखिए 4 जो है वह वास्तविक संख्या है। 4 क्या है? वास्तविक संख्या है। और 5i जो है वो काल्पनिक संख्या है। वो क्या है? काल्पनिक संख्या है। मीन्स वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या जब मिलती हैं तो सम्मिश्र संख्या का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे रियल नंबर। आइए देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। वास्तविक संख्याएं। दोस्तों वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर जिसको हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं, और दूसरा होता है डेसिमल जिसको हम दशमलव बोलते हैं। दशमलव भी दो प्रकार का होता है। दशमलव भी दो प्रकार का होता है।
एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं शांत दशमलव, और ये होता है अशांत दशमलव। ये होता है अशांत दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। दोस्तों शांत दशमलव वो होता है जैसे हम राइट कर दें 0.86, इसके बाद ये ना कटे, इसके बाद कोई नंबर ना आए, ये शांत दशमलव होता है। जैसे 4.567 ये क्या है, शांत दशमलव है। और जैसे राइट कर दिया हमने 4.66666 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, अशांत दशमलव है। जैसे हमने राइट कर दिया 5.4545 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, अशांत दशमलव है। जैसे हमने राइट कर दिया 6.245245 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत दशमलव है। हमने राइट किया 7.286784 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, अशांत दशमलव है। शांत दशमलव क्या होता है, जो एक किसी नंबर के बाद ना कटे, जो किसी नंबर के बाद जो 2 या 3 नंबर के बाद जिसका इंड हो जाए वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है। और ऐसा दशमलव जिसकी रिपीटेशन कई बार हो या जो कई बार आता है वो अशांत दशमलव होता है। जैसे जो कभी ना, ऐसा जो इंड ना हो जिसका कभी, वो अशांत दशमलव होता है। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव में एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो दशमलव होता है जैसे जो बार बार रिपीट होता है, जो बार बार रिपीट होता है। जैसे हमने राइट कर दिया 4.6666 डॉट डॉट डॉट, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ऐसे हमने राइट कर दिया 5.4545 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग दशमलव है। 4.767767 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग दशमलव है। और नॉन रिपीटिंग दशमलव क्या होता है, जैसे हमने राइट किया 4.567892, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग दशमलव होता है। दोस्तों दशमलव दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है जो हमने आपको समझाया यहाँ पे। दोस्तों जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, रिपीटिंग डेसिमल, जैसे हमने राइट कर दिया 4.6666 डॉट डॉट डॉट, 5.4545 डॉट डॉट डॉट, हमने राइट कर दिया 6.245245 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होता है, ये रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 4.6 के ऊपर बार, या 5.45 के ऊपर बार, या 6.245 के ऊपर बार। ये क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल। और इसी को हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। इसी को हम रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जैसे हमने राइट किया 4.6 के ऊपर बार, इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं 46/9, ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। अगली हेडिंग बनाएंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स,
परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकें, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, जहां p एंड q क्या हो? पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने राइट कर दिया 3/5, यहाँ देखिए 3 और 5 दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक हैं और ये 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर कर देते हैं तो 0 आ जाता है, वो तो परिमेय संख्या हो नहीं सकती। जैसे हमने राइट कर दिया 17/8, 105/27, ये क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए दोस्तों, इसमें परिमेय संख्याएं जो होती हैं उसी का अपोजिट अपरिमेय संख्या होती है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वो क्या होता है? वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √3, √7, √11 या पाई। दोस्तों पाई के बारे में खूब डिस्कशन होता है। पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू आप बोलेंगे 22/7 होती है। पाई की वैल्यू आप बोलेंगे 3.14 होती है। 3.14 नहीं होती है दोस्तों, 3.1416 ऐसे करके ये कम से कम 5 लाख बार जाएगा, 5 लाख बार। तो ये कभी इसका एंड नहीं होता, इसलिए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये वैल्यू जो होती है 22/7, 22/7 जो है अप्रॉक्स में लिया जाता है। ये 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर केवल 22/7 हम यहाँ लिख देते हैं, केवल 22/7, तो 22 क्या है? 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। अगर पाई को देखना है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आइए देखते हैं इंटीजर को एक बार फिर। इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने राइट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट तक, ये क्या होती है? ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और -1, -2, -3 ... इनफाइनाइट तक ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और 0 भी एक इंटीजर होता है। 0 भी एक इंटीजर होता है। देखिए यही जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 से इनफाइनाइट तक, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। और इसी नेचुरल नंबर में जब 0 को भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? होल नंबर।
होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एट सो वन, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इसी में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसी इंटीजर के बेस पे हम आपको एक चीज और समझाने का प्रयास करते हैं। इसी इंटीजर में दो टाइप और बनता है, क्या बनता है, इवन नंबर और ऑड। इवन और ऑड मीन्स सम संख्या और विषम संख्या, इसी इंटीजर से ही बनती है। जैसे हमने राइट कर दिया 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये क्या है, यह एक विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या को हम 2n फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और विषम संख्या को हम 2n+1 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n को हम कुछ भी मान लें, 1 मान लें, n को 1 मान लें तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 क्या है आपका इवन नंबर है। यहाँ n को 1 मानते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 3, 3 क्या है आपकी विषम संख्या है। ये होता है आपको। देखिए दोस्तों, जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर्स और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर को बोला जाता है भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वो खुद और 1 से कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या होती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हमने राइट कर दिया 2 3 5 7 11, ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते। 4 6 8 9 12, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसी में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 2। अगर आपसे पूछ लिया गया सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या होगी 2। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2। अगर आपसे पूछ लिया गया 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं, 15 होती हैं। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं। सबसे छोटी, सॉरी दोस्तों, यहाँ अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या
2। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर 10। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं। अब आ जाइए भाज्य की बात करते हैं। भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होती है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। इसके बाद दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं। क्रमागत इसको बोलते हैं जो क्रम से चले। जैसे हम 3, 5, 7 है, इसमें एक एक का गैप है, तो यही एक ऐसी संख्या है 3, 5, 7। यही संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं। 3, 5, 7 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। दोस्तों आइए देखते हैं संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या वो होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आ जाता है, और सभी गुणनखंडों में उस स्वयं के गुणनखंड को छोड़कर सभी का योग अगर उस संख्या के बराबर आ जाता है, उसको संपूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे हमने राइट कर दिया 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। इसमें हमने बताया खुद उस संख्या को छोड़कर, तो इसको हम छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे बाकी संख्याओं का योग अगर उस संख्या के बराबर आ जाता है तो वो संपूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 + 2 + 3 सबको जोड़ेंगे कितना आया? 6। तो 6 क्या है? संपूर्ण संख्या है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं 28 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 28 होगा। तो 28 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद सबको प्लस करेंगे तो 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28। तो ये क्या है? ये संपूर्ण संख्या है, ये संपूर्ण संख्या है।